यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और इस कानून के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए लिव इन रिलेशनशिप से लेकर शादी, तलाक, बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया और पैतृक संपत्ति को लेकर बहुत कुछ बदल गया है, जिसकी जानकारी न होने पर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो 27 जनवरी से यूसीसी के लागू होने पर उत्तराखंड में क्या क्या बदला है, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव उन कपल्स को झेलना पड़ेगा जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सरकार को बताना होगा कि उनका पार्टनर कौन है। अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप टूट भी गया है और आपके पार्टनर से आपका अलगाव हो गया है तो इसकी भी जानकारी देनी होगी और इसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चे की जानकारी पुरुष और महिला दोनों की ही होगी। अगर लिव इन खत्म होता है तो महिला गुजारा भत्ते की भी मांग कर सकती है और पुरुष को गुजारा भत्ता देना ही होगा। बिना जानकारी दिए 1 महीने से ज्यादा लिव इन में रहने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने वेबसाइट भी जारी की है। ucc.uk.gov.in पर जाकर आप अपने लिव इन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यूसीसी के लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादियों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हो गया है। शादी करने के 6 महीने के अंदर अंदर कपल्स को अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाना होगा। 27 मार्च 2010 और उसके बाद हुए सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। शादियों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रार इस शादी की जानकारी कपल्स के माता पिता को भी देगा। हालांकि माता पिता के अलावा ये जानकारी और किसी को नहीं दी जाएगी। शादी की ही तरह अगर तलाक होता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उत्तराखंड में लागू यूसीसी के मुताबिक अब चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या फिर सिख, ईसाई, कोई भी 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकता है। हिंदू लड़कियों का विवाह हो या मुस्लिम लड़कियों का निकाह, उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए। हर धर्म के लड़कों के लिए उम्र सीमा 21 साल निर्धारित की गई है। न हलाला होगा न बहुविवाह, इद्दत, 3 तलाक पर भी रोक। यूसीसी के लागू होने के बाद हलाला और बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब मुस्लिम समुदाय के लोग न तो हलाला कर पाएंगे और न ही बहुविवाह, क्योंकि हलाला और बहुविवाह करना अब यूसीसी के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है। साथ ही इद्दत और 3 तलाक पर भी इस यूसीसी ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। दूसरे धर्म के बच्चे को गोद लेने पर रोक। यूसीसी के तहत अब दूसरे धर्म के बच्चे को गोद लेने पर भी रोक लगा दी गई है। अगर कोई निसंतान दंपति है तो उसे अपने धर्म के ही बच्चे को गोद लेने का अधिकार है। पहले किसी भी धर्म का कोई भी शख्स किसी भी दूसरे धर्म के बच्चे को गोद ले सकता था। संपत्ति को लेकर भी बदल गया कानून। यूसीसी लागू होने के बाद पैतृक संपत्ति को लेकर भी कानून बदल गया है। पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई धर्म के लोगों के अपने अपने संपत्ति कानून थे, लेकिन अब सबके लिए कानून एक है और सब अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकते हैं। किसी शख्स की मृत्यु होने की स्थिति में न सिर्फ पत्नी बल्कि माता पिता को भी संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बनाया गया है और ये कानून सभी धर्मों के लिए बराबर है। इसके अलावा बेटे हो या बेटियां, दोनों को संपत्ति में बराबर का भागीदार बनाया गया है और ये कानून भी सभी धर्मों के लिए लागू है। बाकी किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन, चाहे वो लिव इन का हो या फिर शादी, निकाह, तलाक का या फिर किसी भी और भी चीज का, सरकार ने एक नई वेबसाइट जारी की है जिसका पता है ucc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप उत्तराखंड के नए कानून यानी कि यूसीसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।